चलो बच्चों, लेके आए हैं आज हम आईयूपीएससी का 10th क्लास का टॉपिक लेके आए हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि 10th क्लास के अंदर आईयूपीएससी में है क्या क्या और उनके नाम हमें कैसे लिखने हैं। ये बच्चों के लिए काफी डाउट वाला विषय बन रहा है। बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे बड़े परेशान हैं। तो देखो, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम सारी चीजों को आपको बताते हैं किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आईयूपीएससी 10th क्लास में बहुत ही छोटे लेवल पर, बहुत ही कम लेवल पर है। तो अपन देखते हैं कि अपन के लिए क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, आईयूपीएससी एक क्या है, पूरे का पूरा ब्रांच हेडक्वार्टर है जिसने हमें एक स्कीम दी। स्कीम का मतलब एक फॉर्मूला दिया कि आप इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए और इस फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखिए, क्योंकि इसके पहले सबके कॉमन नेम चला कर देते हैं। तो अब कॉमन नेम को हमें आईयूपीएससी नेम में कन्वर्ट करना है और हम देखते हैं क्या हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें जो फॉर्मूला दिया वो दिया उन्होंने फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा, बर्ड रूट्स। इसके पहले क्या है अपने पास में, इसके पास में दे रखा है प्रीफिक्स और इसके नाम के बाद में लगेगा क्या, सफिक्स। मतलब ये भी कुछ वैसे ही है जैसे आपने देखा कि हमारा क्या नाम होता है, एक मूल शब्द है, क्या दे रखा है, मूल शब्द है और उसके नाम के पहले लगने वाले जो चीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पूर्व लग्न, जो नाम के पहले लगते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाम के बाद में लगते हैं जिनको हम बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न है हमारे पास में ये, उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले के आधार पर हमें क्या करना है, कंपाउंडों के आईयूपीएससी नाम लिखना है। ऐसे समझो आप, जैसे सपोज हमारा नाम है संजीव निरंजन, तो हम हमारे लिए जो मूल शब्द है वो क्या है, हमारा नाम है संजीव। लेकिन नाम के पहले जो लगेगा, जैसे सपोज हमने लगाया मिस्टर, मिस्टर संजीव, तो मिस्टर जो लगा या डॉक्टर या इंजीनियर जो भी शब्द लगे वो हमारे लिए क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। जबकि नाम के बाद जो लगते हैं, जैसे हमने नाम के बाद बोला संजीव निरंजन, तो जो नाम के बाद लगा वो हमारा क्या हुआ, सफिक्स हुआ। क्या हुआ, सफिक्स हुआ। तो वैसे ही कुछ नाम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब हम इनको समझते हैं कि हमारे पास में क्या क्या दे रखी है, कि हमारे पास में पूर्व लग्न कौन से हैं या अनुलग्न कौन से हैं। तो देखो, इन्होंने हमें बताया कि अपने पास में बर्ड रूट, सबसे पहले हम मूल शब्द की बात करेंगे आखिर बर्ड रूट क्या है। ये सब लोगों को पता होती है लगभग लगभग। कि इन्होंने बोला कि ए जो है वो मेन चेन के अंदर कार्बनों के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कि मेन चेन में कितने कार्बन हैं, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन दे रखे हैं, उनकी संख्या को ये निरूपित करता है। हमने देखा यहाँ पे कि यदि एक कार्बन होगा, कार्बन एक कार्बन होगा तो हम मैथ शब्द का उपयोग करेंगे, किसका, मैथ का। दो कार्बन होगा तो हम ईथ शब्द का उपयोग करेंगे। तीन कार्बन होगा तो हम प्रॉप शब्द का उपयोग करेंगे। चार कार्बन होगा तो हम ब्यूट शब्द का। पांच कार्बन हुआ तो पेंट शब्द का उपयोग करेंगे। छह होगा तो हेक्स का हम उपयोग करेंगे। सात होगा तो हम हेप्ट का उपयोग करेंगे। आठ होगा तो ऑक्ट का और 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो हम डेक का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। लेकिन हमें उन सब चीजों से यहाँ पे लेना देना नहीं है कि हमारे पास में नाम क्या चल रहा है। ठीक है, आपको तो बस केवल और केवल स्टार्टिंग के ही कुछ ही शब्दों के बारे में ही ध्यान रखना है कि हम 10 तक में ही यहाँ पे काम चल जाएगा। तो हमारे लिए मूल शब्द इन्होंने हमें दिया। दूसरे पर आते हैं, देखो अब हमारे लिए क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न या प्रीफिक्स की हम बात करें तो प्रीफिक्स अपने पास में है क्या, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में इन्होंने बोला कि हमारे पास में साइड चेन हो या फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, जैसे जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन वगैरह आए अपने पास में, जैसे हेलोजन है तो हम इसके लिए फ्लोरो शब्द का उपयोग करेंगे। Cl आया तो क्लोरो शब्द का उपयोग करेंगे। और ये नाम के सबसे पहले ही लिखने पड़ेंगे। Br आया तो हम ब्रोमो शब्द का उपयोग करेंगे, ब्रोमो शब्द का उपयोग करेंगे। अपने पास में NO2 आया
तो नाइट्रो शब्द का उपयोग करेंगे। वैसे ये नहीं आता है आपके लिए हाई स्कूल में, नाइट्रो आ जाएगा तो आपके लिए तो एक कार्बन की साइड चेन पांच श्रृंखला आती है। देखो जब भी हम किसी साइड चेन का नाम लिखते हैं तो नाम के पीछे बाई एल लगाते हैं। ऐसे देखो यदि ये सपोज, इसको समझो आप, इसको हम समझते हैं, देखिए कैसे। हमने देखा यहाँ पे एक कार्बन की एल्केन है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं, एन। ये है हमारा मीथेन। हमने एक बैलेंसी को फ्री किया, एक संयोजकता को हमने फ्री किया, तो इसके पीछे, नाम के पीछे देखो क्या लगता था, बाई एल लगाना पड़ता है। क्या, बाई एल। तो इसका नाम हो जाता है मीथाएल। एक कार्बन के लिए मैथ, साइड चेन के लिए बाई एल। दो कार्बन के लिए क्या हम लिखेंगे, हमने लिखा CH3। CH3 नाम होता है एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमने देखा यहाँ पे यदि हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, यहाँ भी हाइड्रोजन को ही हटाने के बाद बनाता है ये साइड चेन, तो अपने पास में दो कार्बनों की साइड चेन है। इसको हम बोलते हैं एथ, और साइड चेन की नेमिंग के लिए बाई एल, तो नाम हो जाएगा एथाइल। क्या, एथाइल। तो ये सब चीजें हमारी किसमें आने वाली हैं, प्रीफिक्स में आने वाली हैं। आप लोगों को 10th क्लास में काफी कम प्रीफिक्स मिलते हैं, ज्यादा बड़े बड़े प्रीफिक्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आएगा यहाँ पे। साथ में देखो अपने पास में मूल शब्द हो ही गया। अब हम सफिक्स देखते हैं। आपकी क्लास में कुछ ही सफिक्स दे रखे हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, उन्हीं के हमें सफिक्सों का उपयोग करना है। देखिए हमने देखा सफिक्स हमारे पास में कौन कौन से हैं। हमने देखा COOH, आपको पता है इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए देखो सफिक्स होता है अपना 2 डिग्री सफिक्स होता है बेसिकली। 2 डिग्री सफिक्स ये होता है ओइक एसिड। आपके लिए अभी बस एक ही आता है ओइक एसिड का आप उपयोग करें बस के। एक होता है अपने पास में एल्डिहाइड, इसका नाम होता है एल्डिहाइड। तो देखो हम एल्डिहाइड के लिए आगे के दो शब्दों का उपयोग करते हैं, अल, AL, अल। कीटोन होता है, इसका नाम होता है कीटोन। तो हम इसके लास्ट के 3 शब्दों का उपयोग करते हैं, ONE, ये हमारे लिए सफिक्स चलते हैं। हमने देखा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और आता है एल्कोहल, एल्कोहल। तो हम वहां पे OL शब्द का उपयोग करने वाले, किसका, OL शब्द का हम उपयोग करने वाले हैं, कि हम OL शब्द का उपयोग करेंगे। अब देखो हम नाम लिखते हैं, कैसे अपन को नाम लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तरीका अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ हम एल्कीन और एल्काइन के भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। एक चीज और देखो यहाँ पे हमारे पास में 1 डिग्री सफिक्स होता है, मतलब ये 2 डिग्री सफिक्स के पहले लगेगा, मतलब मूल शब्द के बाद लगेगा। ठीक है, मतलब वर्ड रूट के बाद लगेगा। उसमें क्या है कि यदि हमारे पास में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं, के लिए हम एन शब्द का उपयोग करेंगे, किसका, एन का। यदि डबल बॉन्ड है तो हम इन शब्द का उपयोग करेंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में तो हम आयन शब्द का उपयोग करेंगे, आयन, इन, इन। ये देखो जो अपने पास में इन होता है, मतलब जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जबकि ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, सैचु सैचु तरीका लिख दिया हमने। सैचुरेटेड, और ये है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे होता है असंतृप्त और यहाँ पे संतृप्त। भी इसका मतलब यही समझो कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सब होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अपने पास में यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, द्विबंध अथवा त्रिबंध आ रहा है, तो हम उनको बोल देते हैं सारे के सारे क्या हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमने बात की, अगले क्या अपन को करना है यहाँ से,
हम देखते हैं कैसे। देखो हमने सबसे पहले लिखा एल्केन, एल्केन का नामकरण है, एल्केन को देखते हैं। हमने देखा एक कार्बन की एल्केन है, तो देखो एक कार्बन के लिए, दो कार्बनों के लिए इस तरीके से लिख देते हैं। आपको पास में बॉन्ड नहीं दिखाते हैं तो नहीं दिखाएं तो हम तब भी लिख लेंगे। ऐसे लिख दिया इन्होंने, ऐसे लिख दिया, लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहां से देखो अपने पास में क्या होता है, हमने देखा एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम मैथ शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मैथ। अब इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमने नाम के पीछे लगा दिया कीन। तो देखो ये तो हमारा था मूल शब्द वर्ड रूट, और ये हमारा था 1 डिग्री सफिक्स, तो आ गया नाम मीथेन। इसमें देखो इसमें नाम क्या होगा, दो कार्बनों के लिए हम गिनती करेंगे, हमारे पास में दो कार्बन है मेंशन में, तो दो के लिए हम लिखते हैं एथ, और इनके बीच में है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो हम नाम लिखेंगे इन, तो नाम हो जाएगा इथेन। देखिए यहाँ पर इसमें कितने कार्बन, एक दो तीन, कितने, तीन दे रखे हैं, तो तीन कार्बन के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे, तीन के लिए हम क्या बोलेंगे, तीन के लिए हम प्रॉप लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रॉप, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है सिंगल बॉन्ड, इसलिए नाम के पीछे लग जाएगा इन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। इसमें देखो कितने हैं, दो तीन चार, चार कार्बन दे रखे हैं, तो चार कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या एन, इनके बीच में सबके बीच में क्या आ रहा है सिंगल बॉन्ड आ रहा, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। यदि देखो पांच कार्बन होते हैं, पांच, इस तरीके से लिख दिया, आपको बॉन्ड भी बना के दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने दिया पांच, तो काउंट करो आप कितने कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे इन, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। देखो कुछ साइड चेन भी ले लेते हैं हम। हमने देखा कुछ इस तरीके के कंपाउंड आपको दिए हैं उसने, कि CH ब्रैकेट में CH3 लगा दिया और हमें परेशान करने लायक बना दिया इसने। हमें कुछ इस तरीके का दे दिया CH3 CH2 CH ब्रैकेट में CH3 CH3 लिख दिया। देखो क्या होता है, यदि वैसे ब्रैकेट में लिख के दे रहा है तो इसका मतलब होता है जस्ट बगल वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और किस वाले कार्बन पर, जिसकी वैलेंसी 4 नहीं हो रही उस पर। मतलब इसको आपको कैसे व्यवस्थित करना है, ऐसे लगाना है कि आप लिखें CH3, इसके बाद क्या है CH। आप देखें इस कार्बन की अभी एक वैलेंसी बाकी है, तो इसी पर हमें क्या लगाना है, ये जो ब्रैकेट वाला जो मिथाइल दिया है इसको लगाना है, इस तरीके से व्यवस्थित करना है। देखो अब नाम लिखते हैं क्या, हमें इसमें काउंटिंग करनी पड़ती, गिनती करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। अब देखें यहाँ पे कितने कार्बन है, तीन, लेकिन अब अपने पास में अभी तक प्रीफिक्स नहीं आ रहा था, अभी तक पूर्व लग्न नहीं आ रहा था, अब आ चुका है, तो हम इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले क्या, टू पर क्या है मिथाइल, कितना, एक कार्बन की साइड चेन है, आश्रित श्रृंखला एक कार्बन की है, तो आप लिखेंगे मैथ एक कार्बन के लिए, बाइल किसके लिए, साइड चेन की नेमिंग के लिए, मिथाइल कितने कार्बन है, तो तीन, तो तीन के लिए प्रोप, सबके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो नाम हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो गया है, क्या हो गया IUPAC नाम। इसका यदि हम कॉमन नाम लिखते हैं, कॉमन नाम का मतलब घर का नाम, साधारण नाम, जैसे आपने देखा है कि हम लोगों के नाम सोनू मोनू गोलू होते हैं, ऐसे ही इनके साधारण नाम होते हैं, और इस साधारण नाम में हम देखो इस वाली इतनी स्थिति को क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसो। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हो। कितने कार्बन है टोटल, चार, तो चार के लिए हमने ब्यूटेन शब्द का उपयोग किया, ये नाम हो गया आइसोब्यूटेन, क्या हो गया आइसोब्यूटेन, आपको देखने को मिलेगा ये नाम हो गया आइसोब्यूटेन। देखो इसको देखते हैं हम, हमने देखा यहाँ पे इस तरीके से आप व्यवस्थित करें, इसमें देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम है, इसीलिए इसी पर हमें CH3 को लगाना जो ब्रैकेट में दे रखा है, कोष्टक में दे रखा है। अब देखो हम गिनती कहां से करें, गिनती हम उस तरफ से गिनती करते हैं जहां से ये जो साइड चेन लगी है, पांच श्रृंखला लगी है, इसको छोटे से छोटा नंबर मिले। तो हमने देखा टू पर क्या लगा है, टू पर लगा है मिथाइल,
क्या है, मिथाइल, ये लिख लिया हमने मिथाइल। कितने कार्बन मेन चेन में, 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, ये नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो इसको भी हम आइसो बोल सकते हैं क्योंकि यहां से वो वाली स्थिति बन रही है। और कितने कार्बन है टोटल अपने पास में, तो अपने पास में दे रखे हैं 5, तो इसका नाम हो जाता है आइसो। और कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ये इसके कॉमन नेम है, घर के नाम, घर के नाम। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग देख रहे हैं, आप बिल्कुल तरीके से कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, लाइक भी करें, ठीक है, जिससे आपके दोस्त भी इन सब आईयूपीएसी नामों को आसानी से सीख सकें, सरल तरीके से सीख सकें। देखिए अगला देखें क्या है हमारे पास में यहाँ पे। अब देखें अगला हमने बनाया ए वाली स्थिति दे दी हमें, देखिए ये दे दिया हमने। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हम काउंटिंग करेंगे कहां से, यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3। कोई बच्चा कहते सर हमें यहाँ से कर, अरे भाई साहब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर जगह से एक जैसा ही है। तो हमने देखा 2 पर 2 तो साइड चेन लगी हुई है, क्या लगी, 2 लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 मिथाइल है। नाम क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखना है जो जो लगे हुए हैं। कहाँ पे लगे हैं, 2 पर लगे हैं, तो 2 बार लिखना है क्योंकि 2 लगा हुआ है, 2, 2 बार यदि कोई चीज आती है तो हम डाई शब्द का उपयोग करते हैं, किसका, डाई का। और आया कौन है, मिथाइल, तो लिख दिया नाम के पीछे मिथाइल। कितने कार्बन, 3, तो 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम आ जाएगा 2, डाई मिथाइल प्रोपेन, आपको मिल जाएगा इसका नाम, मिल गया। इसका देखो हम नाम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे नियो पेंटेन, नाम हो गया इसका नियोपेंटेन। क्या बोल देंगे हम इसको, हम बोल देंगे नियोपेंटेन, नाम इसका हम बोल देंगे कि हमारा नियोपेंटेन है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। चलो देखते हैं और आगे। अब देखो कुछ हम एल्कीन के देख लेते हैं। एल्कीन में एल्कीन, देखो आप देखें हमारे पास में सबसे छोटी जो एल्कीन है वो 2 कार्बनों की है। कितने की है, 2 कार्बन की है, दे रखी है। अब देखें गिनती करेंगे तो अपने पास में 2 कार्बन है, तो 2 के लिए हम एथ शब्द का उपयोग करते हैं, किसका, एथ का। अब की बार डबल बॉन्ड दे रखा है, तो हमारे पास में जो 1 डिग्री अनुलग्न है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, वो क्या है, ईन, तो नाम हो जाएगा एथीन। देखो इसको साधारण नाम में हम इथिलीन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इथिलीन, ये दे रखी है, एथिलीन दे रखी है, इथिलीन, ठीक है, एथेलीन, ये है एथिलीन, साधारण नाम है, घर का नाम, गोलू सोनू मोनू जैसा। देखिए अब यहाँ पे हमने अगला लिखा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमें गिनती कहाँ से करनी पड़ती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम गिनती करें किस वाले कार्बन से जहां से डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। अब देखें यहाँ से गिनती करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 2, जबकि यहाँ से 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कुल कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉप, क्या लिखेंगे, प्रॉप। डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पर, तो नाम डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, तो ये आ गया प्रोपीन, क्या आ गया, प्रोपीन। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा। आप देखें इसमें लिखें 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे ब्यूटीन, क्या लिखेंगे, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड के लिए ब्यूटीन, ठीक है। साथ में आप इसकी स्थिति भी दे सकते हो, जैसे हमने इसका नाम, सही नाम इसका वास्तव में क्या है, यदि हम आगे 11वीं क्लास के आगे से के देखें, अपने पास ब्यूट और 2 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, किस पे लगा है, दूसरी वाली स्थिति पर, तो स्थिति भी हमें देनी पड़ती है, जिसका नाम हो जाएगा ब्यूटोइन, ये आपको मिल जाएगा। आपकी क्लास में ये 2 को आगे लिख देते हैं, ठीक है,
तो वो भी चल जाता है, लेकिन 11-12 की क्लास के अंदर अपन इन चीजों को छोड़ के चलते हैं। ये मतलब वहां नहीं लगाते, हम बीच में ही लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं जैसे हमने रखा है। तो अपने पास है ब्यूटीन, क्योंकि ब्यूटीन इसके हिसाब से ये भी ब्यूटीन है, ये भी क्या है, ब्यूटीन दे रखा है, ये भी हमारा ब्यूटीन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ब्यूटीन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए यीन। ठीक है, ये ब्यूटीन आ जाएगा। हमने 5 कार्बन के लिए बनाया, ये रहा 5 कार्बन के लिए। कितना है यहां से, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट। वन पर क्या दे रखा है, इन, तो नाम हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। या पेंट वन इन, या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप सीधा का सीधा पेंटीन। इस तरीके से नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा पेंटीन। ये है पेंटीन, पेंटीन हो जाएगा। इसके बाद देखो अगले वाले में हम देखें दी, तो हमने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, ये लिखा हमने कितना, 3 3 6। हमने काउंटिंग की, यहाँ से देखो गिनती की, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, देखो कहाँ पे है डबल बॉन्ड, 2 पर है, तो नाम आ जाएगा हेक्स टूइन, या इसको भी आप हेक्सीन लिख सकते हो। देखो अभी तक इन सारी स्थितियों के अंदर एक एक डबल बॉन्ड आ रहा है। अब देखो कुछ हम ऐसे लेते हैं जिनके अंदर 2 2 डबल बॉन्ड आएंगे, तो नाम में क्या अंतर आएगा, देखते हैं। आप लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें इसको, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। देखिए ए लिया हमने, कुछ इस तरीके से बनाया। ठीक है, हमने कुछ ए लिया, एक और क्वेश्चन लिया यहाँ पे, देखिए ए ले रखा है। देखिए हमें गिनती करना है, गिनती हम कहाँ से करेंगे, हम वहां से गिनती करते हैं जहां से डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। देखा 4 कार्बन है, कितने, 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्यूट। इसके बाद देखो अपने पास में क्या मिल रहा है, 2 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ पे, पहली वाली स्थिति 1 पर और दूसरी स्थिति कहाँ पे, 3 पर। कितने पर, एक 1 पर और एक कहाँ पे, 3 पर। 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम डाई शब्द का उपयोग करेंगे। कौन आ रहा है 2 बार, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ये हो जाएगा 1,3 डाई इन। लेकिन जब भी डबल बॉन्ड 2 बार, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए, तो नाम के पीछे ए लग जाता है, तो आपको लगाना पड़ेगा ब्यूटा। 1,3 डाई इन हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। इसमें देखो कहां से गिनती करें हम, हमने गिनती की यहां से 1 2 3 4 5, ये रहे 5। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, पहनने वाला नहीं, कार्बनों की संख्या वाला पेंट। कहाँ पे है, एक है 1 पर, एक है 3 पर, नाम लिखेंगे डाई, और 2 बार आ रहा है इसलिए डाई इन। लेकिन डबल बॉन्ड 2 बार आया है, इसलिए नाम के पीछे लगाएंगे ए, तो हो जाएगा पेंटा। क्या, पेंटा। ये हो जाएगा 1,3 डाइइन। मतलब 2 बार यदि डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाई शब्द का आपको उपयोग करना है, 3 बार आएगा तो ट्राई शब्द का उपयोग करना है। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है, साथ में स्थितियां भी आप दे सकते हो, कौन कौन सी स्थिति पर है। साथ में डबल बॉन्ड की हम शुरुआती वाली स्थिति देते हैं, अंतिम वाली नहीं। जैसे आप 2 वाली नहीं देंगे यहाँ पे ना, 4 वाली, जहां से शुरू हो रहा है वो वाली स्थिति देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो कुछ हम करते हैं किसके, एल्काइन पर करते हैं। आपको यदि लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करें और आप लिख लें। देखिए एल्काइन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड एक और रखा हमने, ओ हो, ओ हो, ये रखा हमने। अगला हमने ए रखा,
अगला हमने रखा CH2 ट्रिपल बॉन्ड। अरे भाई साहब बहुत बैलेंसी होगी इसकी तो। CH3 ये हो गया। देखो क्या है, गिनती करेंगे, एक दो, दो कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें क्या उपयोग करना है, इन, तो नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। इसका साधारण नाम, दो कार्बनों की एल्काइन का साधारण नाम होता है एसिटिलीन। क्या, एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। इधर देखो, तीन कार्बन की, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए प्रोप, ये प्रोप। वन पर क्या है, आयन, तो हो जाएगा नाम प्रोपाइन। क्या आ जाएगा, प्रोप वन आयन या प्रोपाइन, या प्रोपाइन भी लिख सकते हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई जगह पे आपको वन आगे लिख देते हैं तो वो भी अपना भी चल जाएगा, हाई स्कूल में चल जाता है। एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट। दो पर है इन, तो नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ऐसा भी लिख सकते हो आप, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन हो गया। चार कार्बन के लिए ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, ब्यूटाइन। इसमें देखो गिनती करेंगे, एक दो तीन, और इधर से ओहो हो, इधर से तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो गिनती यहीं से होगी, एक दो तीन चार पांच। क्या नाम आएगा इसका, पांच के लिए पेंट, तो ऊपर क्या है आयन, नाम हो जाएगा पेंटाइन। ये हो जाएगा पेंटाइन। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये और ज्यादा सही है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप लिख सकते हो। अब देखो हम कुछ जाते हैं अपने पास में फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए, थोड़ा थोड़ा सा उनको देख लेते हैं एक एक बार में। हमने सबसे पहले डिस्कस किया किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। आप देखें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, ए है, COOH। इसको ऐसे भी बना देते हैं, देखो ऐसे, कैसे, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों के बीच में जरूर शेयर करें, ठीक है, थैंक यू। देखिए हम देखते हैं इनका, तो अब पहले अपने लिए सफिक्स क्या है आप देखें इसके लिए। तो सफिक्स है मतलब अनुलग्न जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, वो है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। देखो अब क्या करना है आपको, हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना है, पूर्व लग्न को, प्लस बैड रूट, बैड रूट्स, मूल शब्द, प्लस सफिक्स अनुलग्न लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। हमने देखा सबसे पहले एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, बच्चा इसी में परेशान हो जाता है, सर एक कीटोन है ये OH, अरे नहीं ये गलती नहीं करना है, यदि हम फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचान रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नाम गलत करके आएंगे। ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको ही ऐसे भी बना देता है वो, आपको परेशान करने के लिए, ऐसे ऐसे। देखो हम क्या करते हैं, एक इसका नाम लिखते हैं। हमने देखा एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक के लिए हम क्या बोलेंगे, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, और वन पर लगा है ओएक अम्ल, कहाँ लगा है, वन पर ओएक अम्ल है, ओएक एसिड है। देखो यहाँ पे एक रूल होता है कि जब भी ई के बाद AEIOU आता है हम इस ई को काट देते हैं, और एक ही कार्बन है तो वन लिखें या ना लिखें चल जाता है, तो यहाँ पे नाम हो जाता है मीथेनोइक एसिड। लेकिन ये तो इसका IUPAC नेम होता है, कौन सा IUPAC नाम होता है, घर का नाम क्या होता है फिर, घर का नाम होता है इसका फॉर्मिक एसिड। क्या, फॉर्मिक एसिड होगा, क्या होता है फॉर्मिक, ये क्या है फॉर्मिक एसिड।
ये जो एसिड था वो फॉर्मिका नाम की चींटी से मिला था, इसीलिए इसका नाम, साधारण नाम, घर का नाम फॉर्मिक एसिड है। क्या है? फॉर्मिक एसिड है। देखिए इसको भी वही, दोनों चीजें सेम है। मतलब इसलिए बता दिया कि ऐसा नहीं कि आपको ऐसे आए और आपको सर ने तो बताया ही नहीं था, हम तो यार गलत कराए। तो गलत ना करना है, सही सही करना है। देखिए C3COOH कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 के लिए लिखेंगे क्या? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर लगा है ओइक एसिड। हमने आपको बताया है कि ओइक एसिड का उपयोग करते हैं, लेकिन ई के बाद ओ आ रहा है, हम काट देंगे। 2 ही कार्बन है तो वन लिखें या ना लिखें चल जाता है यहाँ पे। तो नाम आ जाएगा इथेनोइक एसिड। ये इसका आईपीएसी नाम है। क्या है? आईपीएसी नाम है। और जब इसका आईपीएसी नाम है तो आप देखो, इसके लिए ही हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। ये हमें एसिटम नाम के पेड़ से मिला था, इसलिए इसका नाम, साधारण नाम, एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। हमने देखा अगला तीसरे कार्बन वाला। अरे बच्चे तो कुछ ऐसे परेशान होते हैं, सर आपने हाइड्रोजन उधर क्यों लिख दिया? अरे कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है वो भी सही है। आपको तो कार्बन की चारों बैलेंसी को कंप्लीट करना है। सही लिखता हूँ, वो कंप्लीट करना है। देखिए कितने कार्बन है आपको, अब काउंटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से ही करनी है, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप काउंटिंग यहीं से करनी है। जब भी कोई आपको फंक्शनल ग्रुप लगे वहीं से आपको काउंटिंग करनी है। कितने कार्बन? 3। तो 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोप। और वन पर लगा है ओइक एसिड, तो नाम, ओ हो अभी कहां से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। और वन पर है ओइक एसिड, ई के बाद ओ आ रहा है, इसलिए हमने ई को पहले से ही हटा दिया, तो नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। हमने देखो 4 कार्बन को लिखा। लीजिए 4 कार्बन आ गए हमारे पास में। तो आप देखें, काउंटिंग करेंगे कहां से? यहां से 1 2 3 4। 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर लगा है ओइक एसिड, लेकिन ई के बाद ये आ रहा है, सॉरी, ई के बाद ओ आ रहा है, इसलिए हम इसको काट देंगे। नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ये अपना नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अगला लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगला 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 अगला, अरे बस थोड़ा सा और, फिर चाहे अपन दूसरी वीडियो में बना के बाकी के फंक्शनल ग्रुप को लिख लेंगे। देखिए अब से हम कल और वीडियो बनाएंगे, आप लोगों का, हाई स्कूल वालों के 4 के 4, मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करवा के ही मानेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अब वन पर लगा है ओइक एसिड, लेकिन ई के बाद ओ आ रहा है, हम इसको काट देंगे, इसलिए नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। चलो, ये तो हुए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। अब देखते हैं हम किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। और देखो कुछ एल्डिहाइड के लिए लेते हैं। एल्डिहाइड बड़े सरल सरल क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के लिए। एल्डिहाइड को देखो कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा रहता है। नहीं तो आप बोलो अरे सर हम तो पहचान ही नहीं पाए, हम गलत कर रहा है, तो नहीं करना है गलत। ये एल्डिहाइड। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, इसके लिए सफिक्स क्या होता है? सफिक्स मतलब अनुलग्न क्या होता है? तो हमने आपको बताया था नाम के आगे के दो, अरे 3 क्यों हो गए भाई साहब? दो शब्द ए और एल का उपयोग करना है। किसका? ए और एल का उपयोग करना है। देखिए हमने एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाया, बच्चा परेशान होता है, अरे सर कभी ऐसे लिख देते हैं कभी ऐसे लिख देते हैं। तो ए भी वही है, ए भी वही है।
देखो एक कार्बन का है तो एक के लिए हम लिखेंगे मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगाया अल, ई के बाद आ रहा है ए, हमने आपको बताया है ई के बाद ए, ई, आई, ओ, यू, बाई, यदि आते हैं तो हम ई को हटा देंगे, काट देंगे, मार डालेंगे, बिल्कुल मर्डर कर देंगे इस साले का। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम हो जाएगा आईयूपीएसी, नाम हो जाएगा मीथेनल, नल पानी वाला नल नहीं, एल्डिहाइड का अल। देखिए इसका घर का नाम पूछ लेते हैं हमसे, क्योंकि उसी के नाम से फेमस है, फॉर्मल्डिहाइड। ओहो सॉरी, आ तो को भूल ही गए हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम? फॉर्मल्डिहाइड। देखो नाम है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, एक ही जैसा है। ठीक है, जैसा हमारा नाम चाहे इंग्लिश में संजीव लें चाहे हिंदी में संजीव लें, संजीव तो संजीव ही होगा, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे हमने 2 कार्बनों वाला एल्डिहाइड को लिया, काउंटिंग गिनती करनी है हमें हमेशा एल्डिहाइड से, 1 2, 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एर, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगा है अल, इसीलिए ई के बाद आएगा ए, काट देंगे, पहले से ही हमने लिखा इथेनल। क्या जाएगा? इथेनल, क्योंकि हम एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न सफिक्स क्या ले रहे हैं? अल ले रहे हैं। आ जाएगा। इसका घर का नाम जो होता है वो होता है एसीटेल्डिहाइड होता है, एसीटेल्डिहाइड होता है, 2 कार्बनों का है। आपका ध्यान रखना, पहले वाले वहां से देखो फॉर्मिक एसिड स्टार्ट हुआ था एफ से, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पे भी एफ से ही स्टार्ट हुआ है, जबकि 2 कार्बनों के लिए यहाँ पे एसीटेल्डिहाइड, वहां पे क्या है? एसिटिक एसिड था। देखिए हम देखते हैं 2-3 और ले लेते हैं। अब क्या जा रहा है, अब तो हम सीख ही गए हैं, हमने लिखा ऐसा, कैसा सर? ऐसा, ए लो भाई कैसा, ए लो अगला ले लो। देखो ओपन करके भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। अब तो काउंटिंग करेंगे कितना, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगा है अल, ई के बाद फिर से ए आएगा, हम वैसे ही काट देंगे जैसा वहां पे काटा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। तरीका सीखे आप, तरीका, फिर किसी का भी नाम लिख सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगा है अल, इसीलिए ई के बाद ये आएगा, काट दिया जाएगा, नाम हो जाएगा इथेनल। ठीक है, आसानी से आप नाम लिख सकते हैं। तो आपको ये छोटे छोटे नामों को जरूर ध्यान रखना है, यही आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ओह सारे का लिख दिया है, हमने का लिख दिया है, इथेनल बताइए, बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक हो चुकी है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगा है अल, तो नाम हो जाएगा हेक्जेनल। क्या? हेक्जेनल। ठीक है, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 और बचे हैं, उनको अपन कर ही लेते हैं, 5 वाले को भी लिख देते हैं, और हमने 3 वाले को नहीं लिखा है, नहीं तो आप कहोगे सर वही तो आना था और वही आपने लिखा नहीं है। लो आ जाए, अब चलाए, हम लिख के आएंगे, बिल्कुल लिख के आएंगे, नाम समेत लिख के आएंगे, उसका पूरा पता लिख के आएंगे, आईयूपीएसी नाम भी लिख के आएंगे। देखिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? 3 कार्बन के लिए कितना दे रखा है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बन पा है अल, ई के बाद आ रहा है ए, काट देंगे तो नाम लिखा जाएगा प्रोप एनल, आ जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सब में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इन शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर लगा है अल, तो नाम आ जाएगा पेंटेनल, नाम हो जाएगा पेंटेनल हो जाएगा।
ये पेंटेनल मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हम इनके आईयूपीएसी नियमों को लिखते रहेंगे। तो आज हमने केवल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड के ही नामकरण बताए हैं। हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे एल्कोहल, कीटोन, एल्काइल हैलाइड के नामकरणों को। तो आप लोग उसको भी जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लोगों के बीच में जरूर भेजें। ठीक है, और इसको जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को आप लोग। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।